हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतुल और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रूव इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रूव किया था जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन थी तीन हमारे पास, है ना। v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस, इन तीनों को हमने प्रूव करा था बाय इंटीग्रेशन मेथड। उसी प्रकार से आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रूव रोटेशनल मोशन इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि हम वहां पे काइनेमेटिक्स जो इक्वेशन है तीनों, उनको जिस तरह से प्रूफ किया था बिल्कुल सेम वे से हम यहाँ पे भी प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज क्या होगा, नोटेशन चेंज होंगे। वहां पे मतलब अलग नोटेशन होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले सबसे पहले बात करेंगे कि जो डिफरेंट क्या होता है। वहां पे जो इक्वेशन थी वो थी ट्रांसलेशन मोशन की, और यहाँ पे जो इक्वेशन है, जैसे कि वहां पे कौन कौन सी इक्वेशन थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस, एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। ठीक है, ये तीन इक्वेशन थी। रोटेशनल मोशन में क्या हो जाता है, सिंपल है, क्या होता है कि जैसे s जो होता है, s को हम थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। जो हमारे पास v है फाइनल वेलोसिटी, इसको ओमेगा से, इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट से डिनोट कर देते हैं, और टाइम t t रहता है। ठीक है, और a एक्सीलरेशन को अल्फा से रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या इक्वेशन बनती है रोटेशनल मोशन की, ये जो है ये ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब है कि एक सीधे पाथ में, है ना, रेक्टिलिनियर पाथ में जो चल रहे हैं ना, वो ट्रांसलेशन मोशन होता है, और उसमें ये इक्वेशंस वैलिड होती हैं। रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि एक एक्सिस के अबाउट में जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, लाइक ये है, ठीक है, इसकी एक एक्सिस कुछ ये है इस तरह से, तो इस तरह से यदि ये रोटेट हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन हो रहा है, लीनियर मोशन नहीं कहेंगे। लीनियर मोशन कैसा होता है, जैसे ऐसे जा रहा है सीधे, यस, यहाँ पे लीनियर मोशन होता है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशंस क्या बनेंगी, क्या कि v को हमने ओमेगा से रिप्लेस किया, तो ओमेगा इनिशियल ओमेगा नॉट प्लस a को अल्फा से अल्फा टी, बस ये रोटेशन में जाती है इक्वेशन। s को थीटा से, है ना, और u को ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद फाइनल वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू टू अल्फा थीटा। ये इक्वेशन रोटेशनल मोशन की हो जाती है। ये क्या थी, ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, और ये रोटेशनल मोशन की, है ना। बस सिंपल सा है। अब देखो उसमें क्या होता है, जैसे लीनियरली कोई गाड़ी जा रही है या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, तो उसमें एक्सीलरेशन ऐसे जा रहा है, एकदम से स्पीड कर दो तो वहां पे क्या था, एक्सीलरेशन होता था। यहाँ पे जैसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, और एकदम स्पीड अप हो जाए तो क्या होता था, इसकी अल्फा इंक्रीज हो जाता है। वहां पे ट्रांसलेशन में ए एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाता था। और एक चीज कि जैसे यहाँ वहां पे एस को क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी, ठीक है, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। इस तरह से ऐसे है ना, ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। तो थोड़ा बहुत इस तरह का अंतर हो जाता है ट्रांसलेशन में एंड रोटेशनल में। अब हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। जैसे वहां पे वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जानते ही होंगे, तो वहां पे इन तीनों को प्रूफ किया था। आज के इस वीडियो में इन तीनों को प्रूफ करेंगे। बिल्कुल सेम वे है जैसे कि हमने वहां पे प्रूफ किया था, बिल्कुल वही तरीका रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था। ठीक है, इसी से रिलेटेड एकदम हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, v क्या है, ओमेगा नॉट, है ना, मतलब इसमें फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो ओमेगा नॉट नहीं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। इनिशियल ओमेगा नॉट प्लस
अल्फा टी। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहली चीज जो आपको बिल्कुल ही लर्न होनी चाहिए क्या, कि हमें जो फॉर्मूला लगाना होता है वो कैसे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। इसमें जो है इस तरह से प्रूफ करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a को अल्फा इंटू डी ओमेगा बाय डी टी। इतना स्टेप अगर आपको पता है उसके बाद तो हो ही जाएगा। कैसे, इसको इधर भेज दो तो कैसे होगा, डी ओमेगा बाय अल्फा डी टी। ठीक है, इतना हो गया। अब इंटीग्रेट कर दो, कैसे, इस तरह से, ऐसे। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट इज ओमेगा। ओमेगा अगर वेरिएबल है तो क्या करेंगे, ये ओमेगा नॉट से ओमेगा तक जाएगा। इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं वो हम ओमेगा नॉट लेते हैं, फाइनल ओमेगा। ठीक है, तो ये ओमेगा नॉट से ओमेगा जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, टाइम जो है टाइम वेरिएबल है। ठीक है, जो डी के साथ लिखा होता है वो वेरिएबल होता है और उसी की लिमिट डालते हैं। तो ये टाइम क्या होगा, इनिशियली तो 0 रहा होगा और फाइनल जो है वो टी टाइम तक गया होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये अल्फा है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो डी ओमेगा है, ठीक है, डी ओमेगा, इसकी जो इंटीग्रेट करेंगे ना तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज ओमेगा, और इसको इस तरह से ओमेगा नॉट टू ओमेगा जाएगा। इसके बाद ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद कितना बचेगा, 1 dt बचेगा, जिसका जो इंटीग्रेशन की बात करें तो कितना आएगा, t आएगा, 0 से t तक जाएगा। डाल दो वैल्यू, इसको जब इसकी जगह डालेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा फिर माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा टी। ठीक है, टी को यहाँ डाल देंगे और बाद में 0 डालेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो कितना आएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट इधर भेज दो प्लस अल्फा टी। क्या मैच कर रही है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। चलिए अगली इक्वेशन देखते हैं। अगली इक्वेशन क्या थी, जैसे ट्रांसलेशन में क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वही क्या बन जाएगी, एस को थीटा से, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी, तो ये बनेगी जाके। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें भी आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी है, जैसे जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमने क्या किया था, उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया था, मीन्स अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, इससे किया था। इसमें क्या करेंगे, वेलोसिटी का लगाएंगे, मीन्स रोटेशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे इसको अगर जब हम प्रूफ करते थे कैसे करते थे, v इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। यस, इसमें क्या हो जाएगा, ओमेगा है ना, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा, एक्स को कैसे रिप्लेस करेंगे, थीटा से, डी थीटा बाय डी टी। हाँ, और एक चीज और याद रखनी है कि जो ये ओमेगा है ना, ओमेगा, इस ओमेगा की जगह इसकी वैल्यू और रिप्लेस कर दो, है ना, जो फर्स्ट इक्वेशन थी। तो क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। इसको उधर भेज दो तो हो जाएगा ऐसे, ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। ठीक है, अब करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, कर दीजिए ऐसे ऐसे एंड ऐसे। इसमें वेरिएबल टी है, वेरिएबल कैसे पता चला टी है, क्योंकि जो ये डी है, डी के साथ जो जुड़ा है दैट इज वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रहा हो, है ना, तो टी टाइम 0 से टी तक जाएगा, ये भी 0 से टी तक जाएगा, टाइम है ना वेरिएबल। यहाँ थीटा वेरिएबल है तो थीटा मीन्स जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, तो 0 से कहाँ तक जाएगा, थीटा तक जाएगा। चलिए कर दीजिए, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट तो कांस्टेंट था तो बाहर निकाल दो, निकाल दो, निकल गया, बिल्कुल निकल गया। टी यहाँ पे आ जाएगा 0 से टी प्लस अल्फा कांस्टेंट था, बाहर निकला, टी का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, टी स्क्वायर बाय 2। हाँ बिल्कुल आएगा, आएगा ना, हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा।
0 से कहाँ तक, t तक जाएगा, इसके बाद थीटा आ जाएगा यार, इसमें क्या है, 0 से थीटा आ जाएगा, इसमें कौन बड़ी बात है। बिल्कुल, अब इसको इसमें डाल दो, कितना आएगा, ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा, टी की वैल्यू इसमें डालो, कितना आएगा, अल्फा टी स्क्वायर बाय 2, और जब 0 डालोगे तो फिर पूरा सन्नाटा हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा, थीटा आ जाएगा। हाँ, अब क्या करेंगे, प्रूव हुआ, हो तो गया, हो गया ना, थीटा को उधर ले गए, ये ओमेगा नॉट टी प्लस इसमें हाफ ऐसे साइड में लिख लो, अल्फा, देखो मैच कर पाए, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल यार मतलब इजी है। ठीक है, पहले वाला जो था उसमें क्या किया था, मतलब अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी किया था। ठीक है, इस वाले में हमने क्या कर दिया, जो ये है ये वाला ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी कर दिया, तो उसमें यार कुछ है नहीं। उसके बाद फिर क्या, इंटीग्रेशन, और एक स्टेप ये भी पता होना चाहिए कि ओमेगा की जगह ये वाला ये रिप्लेस कर दिया, और इंटीग्रेशन अगर आता होगा तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरी जो इक्वेशन है उसको देखते हैं। तीसरी इक्वेशन क्या होती थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, इसमें क्या होगी भाई, मीन्स रोटेशनल में क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर है ना, इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। बिल्कुल, ये इक्वेशन बनेगी जाके। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमने प्रूफ करने के लिए क्या किया था, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय dt, ये तो किया था, है ना, ये होता है। तो अब देखो, इसमें एक काम करना होता है, क्या, ऊपर और नीचे dx और dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। यस, देखो ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब एक बात हमें पता है क्या, कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, dx बाय dt होता है, ये तो पता ही होगा, बिल्कुल पता होगा। तो dx बाय dt यहाँ दिख रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको मान लिया v, है ना, v इंटू डी वी बाय dx, है ना। ये एक तरह से डायरेक्ट जो है रिलेशन पता होना चाहिए, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v इंटू डी बाय dx। बिल्कुल सेम इसी प्रकार क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt होता है। ठीक है, ऊपर नीचे क्या करो, डी थीटा बाय डी थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये डी थीटा बाय डी टी हमारे पास होता है ओमेगा, तो ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से ये अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो वी ओमेगा डी ओमेगा बाय एक्स को थीटा से, बहुत आसान। अब क्या है, कितना आ गया, अब बिल्कुल सेम इंटीग्रेशन मेथड, इसको डी थीटा को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। बिल्कुल, अब इसको इंटीग्रेट कर डालो, यहाँ पे क्या है, थीटा वेरिएबल है, तो थीटा कहाँ से, 0 से थीटा तक जाएगा। यहाँ ओमेगा, ओमेगा इनिशियली ओमेगा नॉट से फाइनली ओमेगा से जाएगा, ये अल्फा कांस्टेंट था, बाहर निकाल के फेंक दो। बिल्कुल, थीटा डी थीटा मतलब इंटीग्रेशन, एक्चुअल में ये क्या है, 1 डी थीटा है, और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा बनता है, इसकी वैल्यू थीटा है 0 से थीटा तक जाएगी, है ना, ठीक है, लिमिट्स है। इसके बाद यहाँ पे देखो ओमेगा लिखा हुआ है, ये ओमेगा यहाँ कांस्टेंट नहीं है ना, जैसे यहाँ कांस्टेंट है तो बाहर फेंक दिया, यहाँ ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, रूल पता ही होगा, है ना। तो क्या होता था, ओमेगा के पास 1 है, एक और ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और जो यहाँ आया हुआ यहाँ पे इसके अपन में लिख दो, एंड क्या कर दो, लिमिट्स डाल दो। अब क्या करेंगे, बस इस पे वैल्यू पुट कर दो, ये अल्फा था, थीटा इस पे आ जाएगा, थीटा यहाँ ये क्या होती है, फाइनल लिमिट, तो इसमें डालो जरा, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 माइनस ये लोअर लिमिट है, उसमें जब डालोगे तो क्या बनेगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, अल्फा थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओमेगा
ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये अपॉन में उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। क्या मैच कर रहा है? 2 अल्फा थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। देखा बिल्कुल यार, मतलब कुछ होता थोड़ी ना है। तो आपको बस थोड़ी बहुत वही है कि आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से कर रहे हो। अगर शुरुआत होगी तो अंत तो होना ही है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। आई होप आपको बिल्कुल मतलब समझ में आई गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।